दोस्तों, क्या होगा अगर आप सुनसान रास्ते पर जंगल के बीच से चल रहे हो और अचानक कोई मॉन्स्टर तुम पर हमला कर दे, जिस मॉन्स्टर के बारे दुनिया में किसी को भी नहीं पता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सारा नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि गाना सुनते हुए नाश्ता कर रही होती है और अपने पिता के घर वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। इसके बाद वह बिखरे हुए घर को साफ करती है। सारा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, लेकिन घर के कामों में बहुत माहिर है। जब वह काम खत्म कर लेती है तो वह अपनी सो रही माँ कैथी को जगाने जाती है। कैथी थोड़ी आलसी है और उसे उसके पति ने तलाक दे दिया है, इसलिए अब वह अपने पति के साथ नहीं रहती है। जब सारा अपनी माँ के तैयार होने का इंतजार करती है तो कई घंटे बीत जाते हैं और दोपहर हो जाता है। इस बात से सारा परेशान हो जाती है। कैथी ज्यादा देर तक सो जाने के लिए माफी मांगती है और फिर अपनी बेटी के साथ कार से निकल जाती है। माँ और बेटी के बीच रिश्ता ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए वे सफर के दौरान ज्यादा बातचीत नहीं करते। जब वे एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कैथी सिगरेट पीने के बाद अपनी बेटी को एक घड़ी तोहफे में देती है। यह घड़ी कैथी की माँ यानी सारा की नानी की थी। यह एक यादगार निशानी है जो अब सारा के पास रहेगी। कैथी कहती है कि वह यह घड़ी उसे इसलिए दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह एक जिम्मेदार माँ नहीं है। इसके बाद वे अपना सफर जारी रखते हैं और फिर हमें कई साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये उस दिन की बात है जब कैथी सारा को एक फैमिली फंक्शन में ले जाने के लिए पहले अपने एक्स हस्बैंड के घर गई थी। दरअसल सारा नहीं चाहती थी कि उसकी माँ फैमिली फंक्शन पर जाए, क्योंकि वह उसे अच्छा इंसान नहीं मानती थी, और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिससे कैथी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। कार में बैठी सारा अपनी माँ से कहती है कि भले ही बहुत रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के यहाँ जाना चाहती है, क्योंकि उसके पिता और सौतेली माँ उसके साथ डिनर करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। कोई और रास्ता न होने के कारण कैथी गाड़ी चलाना जारी रखती है। बारिश होने के बावजूद वह नहीं रुकती, क्योंकि वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। दोनों टेंशन भरे माहौल को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कार किसी चीज से टकरा जाती है और कार सड़क पर से अपना नियंत्रण खो देता है। इस वजह से कैथी का सिर टकरा जाता है और उसकी कलाई में चोट लग जाती है और गाड़ी एक जंगल से घिरी सड़क पर रुक जाती है। वे मदद के लिए इमरजेंसी सेवाओं को बुलाने के लिए परेशान होते हैं और सारा अपनी माँ को बताती है कि वे शायद किस जगह पर हैं। इसी बीच वे देखते हैं कि कार का टायर खराब हो गया है और गाड़ी आगे चलने की हालत में नहीं है, इसलिए दोनों गाड़ी के अंदर ही रहते हैं और कैथी अपने सिर के घाव पर एक बैंडेड लगा लेती है। बारिश खत्म होने के बाद उन्हें वह जानवर दिखाई देता है जिससे उनकी गाड़ी टकराई थी। वे उसे देखने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाजा जाम होने की वजह से कैथी अपनी बेटी के साथ दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। सारा सड़क पर पड़े जानवर को देखती है और उसके पास जाने से डरती है। दूसरी तरफ कैथी टायर को देखती है और समझ जाती है कि टायर पूरी तरह खराब हो गया है। वह अपनी बेटी से कहती है कि वह अपने पिता को फोन करके उसे लेने के लिए बुला ले। सारा का पिता उससे एक्सीडेंट के कारण के बारे में पूछता है। उसे शक होता है कि कैथी ने शराब पी होगी, क्योंकि उसका पास्ट ऐसा ही रहा है। खुशकिस्मती से इस बार कैथी ने यह गलती नहीं की थी। भले ही उसकी पुरानी यादें उसे इस बात के लिए कोस रही थीं कि वह इन सालों में कैसी इंसान बन गई है। यही वजह थी कि उसके एक्स हस्बैंड और बेटी ने उससे दूरी बना ली थी। उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी कितनी बिखरी हुई है और शराब की लत ने उसे कितनी बुरी भावनाओं से भर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अपनी माँ को इस बुरी हालत में देखकर भी सारा ने उसे कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की। अब वापस सड़क पर वे दोनों उस जानवर को पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह एक भेड़िया है जो कार के टक्कर से मर गया था। वे कार में वापस आ जाते हैं और कैथी अपनी बेटी से बात करती है। वह भेड़िए का एक बड़ा दांत दिखाते हुए कहती है कि गाड़ी से टकराने से पहले ही जानवर को गहरे घाव लगे हुए थे। शायद वह जंगल में किसी बड़ा जानवर से लड़ रहा था, जिसने उसे वहां से भगा दिया होगा। जब दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तभी जंगल से एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद फिर से बारिश होने लगता है। तभी उन्हें एक टो ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। टो ट्रक ड्राइवर के बाहर निकलने से पहले ही सारा देखती है कि सड़क पर मरा हुआ जानवर गायब हो गया है। यह देखकर दोनों थोड़े डर जाते हैं। टो ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम जेसी है, कहता है कि एम्बुलेंस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक वह उनकी गाड़ी को खींच कर ले जाएगा। जब वह उनकी मदद कर रहा होता है तो वह बताता है कि अब इस सड़क का इस्तेमाल कोई नहीं करता, और कैथी ट्रक ड्राइवर को बताती है कि उन्होंने एक भेड़िए को टक्कर मारी थी, लेकिन वह अब गायब हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह उठकर जंगल में चला गया हो। जेसी उनका सामान उठाकर अपने ट्रक में रख देता है, जबकि माँ बेटी फैसला करती हैं कि वे टो होते समय अपनी ही कार में बैठी रहेंगी। जब जेसी गाड़ी को खींचने की तैयारी कर रहा होता है तभी गाड़ी के अंदर सारा को एक नुकीला दांत मिलता है। यह दांत शायद उस शिकारी का था
जिसने भेड़िए पर हमला किया था। वह अपनी माँ से पूछती है कि यह दांत एक असली भेड़िए के दांत के मुकाबले इतना बड़ा क्यों है। जेसी अपना काम करता रहता है, तभी कैथी फोन के बारे में पूछती है। सारा बताती है कि फोन उन बैगों में है जिन्हें जेसी अपने ट्रक में ले गया है। कैथी सारा से कहती है कि वह जाकर जेसी से फोन मांग ले। जब सारा जेसी के पास जाती है तो वह उसे खुद अपने ट्रक से फोन लाने के लिए कहता है। डरी होने के बावजूद सारा जेसी की गाड़ी के पास जाती है, लेकिन ट्रक लॉक होता है। वह जेसी को यह बताती है तो वह कहता है कि वह उसे जल्द ही खोल देगा। तभी सारा की नजर सड़क पर खून के धब्बों पर पड़ती है और वह यह सोचकर बेचैन हो जाती है कि भेड़िया को जंगल में घसीटा गया था। वह जंगल के किनारे के पास जाती है और देखती है कि मरा हुआ भेड़िया झाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। सारा अपनी माँ को देखने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कार के अंदर होने की वजह से वह उसकी आवाज नहीं सुन पाती। इस सिचुएशन को देखकर सारा को एक सुबह की बात याद आ जाती है। उस दिन जब उसकी माँ सो रही थी, तब सारा उसके पास लेटकर धीरे से बोली थी कि वह उससे कितनी नफरत करती है, क्योंकि वह वैसी माँ नहीं थी जैसी उसे होना चाहिए था। अब वापस प्रेजेंट समय में अचानक सारा के पीछे एक डरावना क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसके बाद वह डरकर अपनी माँ की कार में लौट आती है और बताती है कि उसने मरे हुए भेड़िए को देख लिया है। उधर बारिश में गाड़ी ठीक करते हुए जेसी को भी पास से डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। वह अपनी टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि वहां क्या है। दूसरी तरफ कैथी अपनी बेटी से उस जानवर के बारे में भूल जाने को कहती है और बताती है कि वे जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सारा पूछती है कि भेड़िए जैसे खूंखार जानवर के साथ इतनी क्रूरता कौन कर सकता है। सारा को डरा हुआ देखकर कैथी कहती है कि जिस जानवर ने भेड़िए को मारा है वह उनके पीछे नहीं आएगा। इसके बाद वह जेसी को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जेसी वहां नहीं है। उन्हें जेसी दिखाई नहीं देने पर कैथी उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है। हालांकि उसकी बेटी उसे मना कर रही होती है, फिर भी कैथी कार के आसपास देखती है, लेकिन जेसी कहीं नहीं मिलता, जिससे वह डर जाती है। कैथी उसे ढूंढती रहती है और उसका नाम पुकारती है। उसे लगता है कि शायद वह जंगल के अंधेरे में कहीं छिपा है। बारिश के बीच कैथी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जंगल से अजीब आवाजें और गुर्राहटें आ रही थीं। तभी अचानक जेसी का कटा हुआ हाथ कैथी की गाड़ी के बोनट पर आकर गिरता है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और भागकर अपनी बेटी के पास कार में वापस आ जाती है। यह सब देखकर दोनों घबराए हुए थे। सारा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए कैथी उसे संभालने और शांत करने की कोशिश करती है। कुछ मिनट बाद वे जेसी को सड़क की ओर रेंगते हुए देखते हैं, जो अपने ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। सारा और उसकी माँ उसे पास आते हुए देखती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। जेसी बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता। सारा अपनी माँ से कहती है कि उसे अपने सामने वह राक्षस दिख रहा है। वह इंसान जैसा दिखने वाला एक क्रीचर है, जिसके बड़े बड़े और नुकीले दांत हैं। जेसी दरवाजा तो खोल लेता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वह बहुत ज्यादा घायल है और उसका एक हाथ भी नहीं है। वह क्रीचर उनकी नजरों से दूर चला जाता है, लेकिन तभी जेसी जमीन पर गिर पड़ता है। वह क्रीचर उसे घसीटकर उसी की गाड़ी के नीचे ले जाता है और उसे मार डालता है। इस भयानक और डरावने मंजर को देखने के बाद दोनों कार में चुपचाप बैठी रहती हैं, यह समझने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। सारा बहुत डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि राक्षस नहीं होते, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका शक यकीन में बदल गया। जेसी के ट्रक का दरवाजा खुला देखकर कैथी कहती है कि अगर उसे ट्रक की चाबियां मिल जाएं, तो वे उस जगह से निकल सकते हैं। सारा को डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए वह नहीं चाहती कि उसकी माँ बाहर जाए। लेकिन कोई और रास्ता न होने पर और यह न जानते हुए कि मदद कब आएगी, कैथी जेसी की गाड़ी की तरफ जाती है। मगर उसके जाने से ठीक पहले वह राक्षस कार पर हमला कर देता है और कैथी को बाहर खींच लेता है। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किस्मत से एम्बुलेंस आ जाती है और उसके शोर से वह डरावना क्रीचर डरकर भाग जाता है। दोनों को फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है। कैथी उनसे तुरंत उस जगह से चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहां एक राक्षस है जो उन सबको मार डालेगा। वहां शरीर के कुछ टुकड़े देखकर एक अस्पताल का कर्मचारी आसपास देखने जाता है। जब उसका साथी उसे वापस चलने के लिए बुलाता है और गाड़ी में बैठता है, तो उसे पहला कर्मचारी कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक वे तीनों यह देखकर चौंक जाते हैं कि दूसरे कर्मचारी की लाश एम्बुलेंस के सामने वाले शीशे पर आकर गिरी है। राक्षस फिर से उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। कैथी नर्स से उनके साथ पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन वह क्रीचर बेरहमी से उसे पकड़कर मार डालता है। कैथी कुछ नहीं कर पाती, बस अपने बचाने वालों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रहती है। भागने का मौका देखकर कैथी एम्बुलेंस को तेजी से भगा ले जाती है,
एक पल के लिए वे दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी वह तेज रफ्तार वाला राक्षस जंगल से निकलता है और एम्बुलेंस से टकरा जाता है, जिससे गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। सारा को कुछ चोटें आती हैं, लेकिन वह किसी तरह उठ जाती है। जब वह अपनी माँ को देखती है तो पाती है कि वह बेहोश हो गई है। खुशकिस्मती से वह जल्द ही होश में आ जाती है। कैथी रेडियो उठाकर मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी अचानक वह क्रीचर फिर से सामने आ जाता है और उन्हें और भी डरा देता है। लेकिन जब कैथी उस क्रीचर के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मारती है तो वह हमला नहीं करता और चला जाता है। कैथी बुरी तरह घायल है और उसके मुंह से खून निकलता है, लेकिन उसे याद है कि उसे अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना है। वह हिम्मत जुटाती है और सारा के पास जाकर कहती है कि उसे वापस सड़क पर जाना होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वे यहाँ हैं। कैथी के पास एक प्लान है और वह अपनी बेटी को बताती और हिम्मत देती है कि उसे आगे क्या करना है। वह कहती है कि वह राक्षस का ध्यान भटकाएगी, जबकि सारा सड़क की ओर भागेगी। सारा को डर लगता है कि कहीं वह क्रीचर उसकी मां को न पकड़ ले, लेकिन कैथी कहती है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए आग वाली मशाल जलाएगी, क्योंकि राक्षसों को रोशनी पसंद नहीं होती। सारा जानती है कि उसकी मां झूठ बोल रही है, फिर भी कैथी कहती है कि वह वैसे भी जल्द ही मरने वाली है, इसलिए अपने बचे हुए समय में वह कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी बेटी जिंदा बचकर निकल सके, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। अलविदा कहने के बाद कैथी जलती हुई मशाल लेकर जंगल में और अंदर चली जाती है। जब वह गाड़ी से दूर पहुंच जाती है तो वह उस क्रीचर को अपनी ओर बुलाने के लिए चिल्लाती है। ज्यादा देर नहीं लगती और पास से ही गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। यह जानकर कि अब उसके पास अपनी बेटी को बचाने का एक मौका है, वह मशाल की आग बुझा देती है और सारा को भागने के लिए जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक वह क्रीचर अंधेरे से निकलकर कैथी पर हमला कर देता है। अनफॉर्चुनेटली वह उसे बहुत बेरहमी से काटता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी बहादुर सारा वहां पहुंच जाती है और एक हथौड़े से उस राक्षस पर हमला करती है। वह उसके चेहरे पर रोशनी डालती है और चीख कर उसे डराकर भगा देती है। हमले के बाद सारा अपनी मां के पास जाती है, जिसके शरीर पर जानलेवा घाव थे। वह अपनी बेटी की बाहों में ही दम तोड़ देती है, जिससे सारा फूट फूट कर रोने लगती है। पास से गुर्राने की आवाज सुनकर सारा अपनी मां को अलविदा कहती है और टॉर्च लेकर गाड़ी में वापस चली जाती है। वह अपनी मां को खोने का दुख मनाती है और अकेले होने की वजह से घबराई भी होती है। अपनी मां का लाइटर और एक जलने वाला स्प्रे इस्तेमाल करके उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपना टेडी बियर उठाती है जो लोरी गाता है और उसे एम्बुलेंस के अंदर रखकर शोर करने देती है। फिर वह खुद छिप जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती और जंगल से वह क्रीचर गाड़ी के पास आता है और अंदर घुस जाता है। वह गुस्से में टेडी बियर पर हमला करने लगता है। जब ऐसा हो रहा होता है तब सारा अपनी छिपने की जगह से निकलकर बाहर आ जाती है और वह क्रीचर उसका पीछा करता है, लेकिन सारा बहादुरी से इंतजार करती है और कहती है कि वह राक्षस से नहीं डरती। जैसे ही वह जानवर हमला करता है, सारा स्प्रे और लाइटर का इस्तेमाल करके उसे आग लगा देती है। वह क्रीचर दर्द से चिल्लाता है और उसका जलता हुआ शरीर जमीन पर गिर जाता है, जो अब मरा हुआ लग रहा था। सारा राक्षस के पास जाती है, तभी उसके शरीर में एक हरकत होती है। इस डर से कि कहीं वह फिर से न उठ जाए, सारा एक डंडे से राक्षस को तब तक मारती है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। अब सुबह हो रही थी। सारा जंगल में तब तक चलती रहती है जब तक उसे इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं मिल जाता। उसे याद आता है कि कैसे उसने और उसकी मां ने